बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चन की वीडियोस देखना हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग पार्ट जो 3 है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये गिवन है। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें आपस में डिवाइड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड करना हो, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जो डिवाइड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि AC प्लस BD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कामा BC माइनस AD डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। यानी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे हमारे पास ये है, डिवाइड में दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे हमारे पास ये। तो इसको अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास अब समझने की बात ये है कि ABCD यहाँ पे क्या है। तो A हमारे पास यहाँ पे है 2, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं 2 है, तो A यहाँ पे 2 आ गया। B हमारे पास है 3, सो यहाँ पे हम लिख देंगे B की जगह 3। C हमारे पास है 4, सो C की जगह लिख देंगे 4। D हमारे पास है 5, सो D की जगह लिख देंगे 5, ठीक है। अब हम इसको जस्ट सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे ABCD के। सो देखें हम किस तरह वैल्यू पुट करते हैं। A जो है ना इस C के साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि 2A हमारे क्योंकि 2 है और C हमारा 4 है, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस B हमारे पास क्या है 3 और D हमारे पास क्या है 5, सो D इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 5। उसके बाद डिवाइड में क्या है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। C हमारे पास क्या है 4 है और D हमारे पास क्या है 5 है, सो C स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है फॉर्मूला में कामा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो कामा हमने लगा दिया। उसके बाद क्या है फॉर्मूला में BC क्या हमारे पास है, B इक्वल टू 3 है और C इक्वल टू 4 है, सो C और B की हम वैल्यू रख देंगे, सो 3 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद क्या है फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद AD हमारे पास क्या है 2 इंटू 5, सो 2 इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। जैसे यहाँ पे रखा है उसी तरह यहाँ रखेंगे आप। C की वैल्यू 4 स्क्वायर, D की वैल्यू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अब 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा हमारे पास, और 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर मीन्स 4 मल्टीप्लाई विथ 4, तो कितना हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई विथ 5, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली जैसे आपने यहाँ रखा है 16 प्लस 25, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो टर्म आपस में ऐड हो सकते हैं, सो 8 प्लस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 23 हो जाएगा। 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 16 प्लस 25 इक्वल टू 41। अब देखें आप यहाँ 12 है, यहाँ माइनस का 10 है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सिमिलरली 41। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा ये आपस में डिवाइड वगैरह नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसका यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाएगा। सो काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोज़।